एक चोट से दोनों को हरा के दिखाएंगे। ये दोनों पार्टियां आज एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। किसान मांगे जिन्होंने पिछले चुनाव में उनको हराया था, ये उनके लिए शर्म की बात है। और उनकी भी हार का बदला लेने का काम हम करें अब की बार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लगातार चुनावी सर्वे हमारी टीम करने लग रही है। फिलहाल सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हमारी टीम मौजूद है गुहाना शहर में। और भाई जननायक जनता पार्टी के जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। विधानसभा की तैयारी कर रहे थे और लोकसभा की टिकट ले आए, अचानक से सरप्राइज दे दिया जनता को। देखिए, पार्टी हाईकमान ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया है, लोकसभा की इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो मैं पार्टी नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी का और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें इतना बड़ा अवसर दिया है। और पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि ये सीट हमेशा किसान वर्ग के लोग यहाँ से चुनकर जाते रहे हैं। लोकसभा में किसान और कमेरे की आवाज़ को उठाते रहे हैं। पहली बार ऐसा किया है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने किसान वर्ग की उपेक्षा की है। एक तो हरिद्वार से किसी पंडित सतपाल जी को लाए हैं जो मंदिर वगैरह पूजा पाठ का काम था जिनका। और एक जो ये है पंडित मोहनलाल, ये ठेकेदारी रोती वगैरह की क्या करते हैं, व्यापारी आदमी है। किसान वर्ग से कोई ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने तो व्यापारी और जो पुजारी होते हैं, क्या वो राजनीति नहीं कर सकते? नहीं करो, पर ये तो सबसे ज्यादा किसान वर्ग के वोटर इसमें है, या बागपत में है या सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ 80% लोग खेती किसानी जुड़े हुए हैं। ये देश के अंदर आप देख लीजिए, बागपत में सबसे ज़्यादा किसान वर्ग की वोट है, उसके बाद सोनीपत का नंबर आता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर किसान वर्ग की वोट है तो सोनीपत लोकसभा, लगभग 7 लाख वोट हो गए करीब। तो इतने बड़े वर्ग की उपेक्षा, सिर्फ मान सम्मान किया तो जननायक जनता पार्टी ने किया है। यहाँ कब गिन के देख लो आज तक कितने भी सांसद बने हैं। चौधरी लहरी सिंह, चौधरी मुख्तार सिंह मलिक, चौधरी रजक राम दहिया, कपिल देव शास्त्री, चौधरी देवीलाल जी, धर्मपाल मलिक जी, जितेंद्र मलिक जी, किशन सिंह सांगवान जी, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी लड़ा। आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी उन्हीं लोगों के लिए वोट मांगे जिन्होंने पिछले चुनाव में उनको हराया था। ये उनके लिए शर्म की बात है। और उनकी भी हार का बदला लेने का काम हम करें अब की बार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की। जिन लोगों ने उनको हराया था उन लोगों को हम हरा के दिखाएंगे अब की बार। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, बिल्कुल। कि अपने टक्कर नहीं, जीत मान रहे, भाईचारे के और अपने किसान कमेरे वर्ग की ताकत से हम बोल रहे हैं और सभी को एक चोट से दोनों को हरा के दिखाएंगे। ये दोनों पार्टियां आज एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। किसान कमेरे आप बोल रहे भी एक सांपनाथ है, एक नाग, बहुत बड़ा विवादित बयान दे रहे हैं। कहीं आप मतलब बड़ा विवादित बयान दे रहे हैं। अरे ये तो देखी परखी चीजें हैं। कांग्रेस की सरकार थी जब 70,000 एकड़ जमीन किसानों से लूटकर व्यापारियों, बिल्डरों, बिचौलियों को दे दी गई, जिन पे उन्होंने प्राइवेट आदमियों ने अपने उद्योग धंधे या प्लाट काट के बेचने का काम किया है। 25,000 तो अब रिलायंस वाला वहाँ तार लगाए बैठा, कुछ किया नहीं। कह रहे देश सीजेंट बनाए, कुछ नहीं बना। 1,000 किले गुहाना में यहाँ सेक्टर बनाएंगे, ये घेर के बेच दिए पौने दाम में। अब 5-5 करोड़ कीमत हो रही है अब होते तो किसान के पास। तो इतनी ज़मीन लूटी गई। कांग्रेस आती है तो उसकी नज़र किसान की ज़मीन पे होती है, बीजेपी आ जाती है तो जब उसकी मंडी को खा जाती है। जी, आप कह रहे हैं कि भाई आपकी जो पार्टी है किसान हितैषी है, लेकिन अभी जैसे ही पार्टी टूटी, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, लोगों की प्रतिक्रिया थी भी दुष्यंत चौटाला ने उस टाइम पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया जिस टाइम पर किसान आंदोलन चला हुआ था। देखिए, हमने किसानों की जब भी मदद करी, किसान की दुष्यंत चौटाला जी के आदेश थे किसान की सहायता करो, और उन्होंने भी तत्कालीन सरकार पर अमित शाह जी से, मोदी जी से मिलकर दबाव बनाया कि इनकी मांगे मानो, फायदे में रहोगे। और जो कार्यकर्ता थे हमारे सभी किसानों के साथ, मैं भी खुद बॉर्डर पे गया था हमेशा। यहाँ के स्थानीय किसान यूनियन के नेताओं से पूछो, हमने जो भी हमारे से बन पड़ा उनके लिए किया। सोनीपत की राजनीति में कल एक बड़ा बदलाव हुआ, जैसे आपको टिकट मिली है। इससे पहले एक अलग दृष्टि से माहौल बना हुआ था। लोग क्षेत्रवाद की राजनीति कहने लग गए थे, लोग जातिवाद की राजनीति के आंकलन के हिसाब से इस क्षेत्र को देखने लगे थे। अभी आपको टिकट मिली है, आप क्या आंकलन है आपका, किस आंकलन से आप देखते हैं? देखिए, यहाँ 2 ही वर्ग हैं जी। एक किसान कमेरा कमा के खाने वाला मध्य वर्गीय, और एक
लूटने वाला वर्ग, वो उनके बीच में लड़ाई है। किसान कमेरा और मेहनत करने वाले वर्ग की, और जो तो भूपेंद्र जी उन लोगों को मना पाएंगे जिन लोगों ने बीजेपी के विरोध में जेजेपी को वोट दी थी, जिताया था जेजेपी को, और जिस टाइम पर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, जो लोगों में नाराजगी, क्या उसको दूर कर पाएंगे आप? ये तो सिर्फ कांग्रेस में नाराजगी है, किसी में नाराजगी नहीं। समझदार लोग आज भी समझते हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत बढ़िया समय का सदुपयोग किया, बिना बहुमत होते हुए भी अपने काम मैनिफेस्टो के 75% काम करके दिखाए, और वो कोई बीजेपी में नहीं गए थे, सरकार से हिस्सा लिया था, जबकि उनके पास पूर्ण बहुमत था। 50-49 विधायक थे, बनी बनाई सरकार में उन्होंने 10-12 विभाग लिए, उनमें काम करके दिखाए। जैसे मारुति का प्लांट सोनीपत लोकसभा में लगवा के दिखाया, हिसार में हवाई अड्डा बनवाया, किसान की फसल खरीद का ऐसा बढ़िया सिस्टम किया। 2 घंटे के अंदर किसान मंडी से फसल बेचकर आ जाता था। आज 3-3 दिन लेटा रहता है मंडी में, और 48 से 72 घंटे के अंदर किसान ये फसल की पेमेंट उसके खाते में आ जाती थी सीधी। ये कितने बड़े काम किया, आज देख लो उनके हटते ही। और जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवाया स्थानीय पंचायती चुनाव में, वो उनका एक मैनिफेस्टो का आता था, वो पूरा किया। 8% OBC को दिलवाया, और जो एक सबसे बड़ा वायदा था पेंशन का, उसको भी 3000 तक करवाते ले गए। ये बीजेपी के कारण नहीं है, बीजेपी होती तो 2000 करती। कई लोग पूरे देश में 18 जगह बीजेपी की सरकार है, किसी भी प्रांत में बता दो 1500 से ऊपर हो। ये 3000 हरियाणा में है तो सिर्फ दुष्यंत चौटाला की वजह से थे। अगर उनके 45-46 विधायक होते तो ये उसी दिन 51 हो जाती। उन्होंने तो बेचारे बगैर बहुमत होते हुए भी वो काम करवाया है। ये कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं, बीजेपी में चले गए, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे। अरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 40 सीट उनको दी है, सरकार उनकी बनी थी, उनसे इतराज लेंगे। कांग्रेस वालों के पास था ही नहीं कुछ, वो क्या दे सकते थे हमें? राज ले गए, हमने काम किए हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो के वादे थे पूरे करके दिखाए। क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? अभी क्या मास्टर प्लान रहेगा सोनीपत लोकसभा के अंदर? सोनीपत लोकसभा के अंदर जो किसान कमेरे की आवाज़ को दबाने का काम अन्य पार्टियों ने किया है, हम उसको लोकसभा में लेके जाएं। इसी अपने जो हमारा मुद्दा है सोनीपत के विकास का, युवा के विकास का, किसान के विकास का, उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जैसे ही आपको कल आपकी जो टिकट फाइनल हुई है, उनका कहना बीजेपी कार्यकर्ता, भाई अब तो हमारे मन में लाडू फूट गए कि जो वोट कटेंगे वो कांग्रेस की काटेंगे। आप ऐसा बोल रहे हैं, जीतेंगे या वोट काटने वाले बनेंगे? जीतेंगे हम, वोट तो ये काट रहे हैं जी। बताओ कब थी ये जो किसान कमेरी की वोट कांग्रेस की कब होती थी? ये हमारी वोट काट रहे, भरम फैला के भगा के किसानों को, और जबकि किसानों को खुद लूटते हैं। किसान की तो धरती माँ होती है, वो धरती नहीं छोड़ती कांग्रेस तो। ये देख लो कितनी जमीन लूट रखी है कांग्रेस ने। ये तो बहका के, ये हमारे चौधरी देवीलाल की वोटों को काटने का काम कांग्रेस कर रही है। किसान तो चौधरी देवीलाल के साथ है, थे, रहेंगे। ये किसानों को भगा रही है कांग्रेस वाले, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, ये किसान की ज़मीन में दलाली खाते हैं, वही मुकदमे चले हुए हैं कांग्रेस के नेताओं पे। और ये बीजेपी वाले किसान की मंडी को खा जाते हैं, फसलों को खा जाते हैं। किसान हितैषी तो एकमात्र पार्टी है चौधरी देवीलाल की विचारधारा की जननायक जनता पार्टी है। तो क्या संदेश आप जो सोनीपत की जनता, भूपेंद्र मलिक जी, आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्या संदेश और क्या अपील यहाँ की जो जनता, जो वोटर है, क्या अपील उनसे करेंगे आप? मैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र वासियों से अपील करता हूं, वोट एक हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है संविधान में। इसको सोच समझकर जो इसका उचित व्यक्ति हो उसको दें, जो उनकी वोट का सम्मान कर सके, जो उनके बीच का हो। यूं ही कोई बाहर का घूमने वाला आया है, एक महत्वपूर्ण आदमी को देना चाहिए। जो बाहरी लोग और ये आवारा फालतू जो लोग आए हैं चुनाव में, उनको वोट ना दें। उनको वोट देना तो कूड़ेदान में डालना है। जो उनकी वोट का सम्मान करे, जो हारे जीते यहीं रहे, उनको मिले, जिनका घर घाट नहीं पता, ऐसे आदमियों को वोट देंगे तो वोट एक कूड़ेदान में डालना है। अब लोग समझ गए, कहने लगे हैं अब उनको वोट देना कूड़ेदान में डाल दें। इससे अच्छा तो जिनका घर घाट नहीं पता, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, जिनकी खुद की वोट यहाँ नहीं, तो ऐसे आदमियों को हम यहाँ लोकसभा के बीच के रहने वाले हैं बिल्कुल। तो हमें लेकिन उड़ा का गढ़ है, 5-5 विधायक है यहाँ से। अरे गढ़ है सोनीपत लोकसभा से। अरे पीछे विधायक तो है, फिर हुड्डा साहब ने भी चुनाव खुद लड़ा था, मैं भी उनके साथ था। हाँ, उस टाइम पे आप भी जोर मेरे कारण बड़ौदा से जीते थे। मैं बताऊं जी, तो जब हुड्डा साहब यहाँ से पिछली बार लड़े थे
हुड्डा साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और वो 1,64,000 रुको ना, जाट नॉन जाट का गेम था, अब की बार तो ब्राह्मण को टिकट दी है। मैं बताता हूँ ना, नहीं जाट नॉन जाट को जातिवाद वाली बात हम नहीं करते, वो लोग करते होंगे। हुड्डा साहब को आप ये मान के चलो कि सभी जातियों के जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हुड्डा साहब, और उसके बाद में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा पिछली बार और 1,64,000 वोटों से वो हारे थे। और अब की दफ़ा एक बाहर से कैंडिडेट को लेके आए हरिद्वार से, तो वो कितने से हारेंगे आप ये अंदाज़ा लगा लो ना, क्योंकि जब हुड्डा साहब 1,64 से आ रहे हैं तो 2 लाख वोटों से ऊपर से आ रहे हैं वो। और जहाँ तक मेरे को ले लो उदाहरण है, जब मैं हुड्डा साहब के साथ था, आप नहीं हो, जब हुड्डा साहब आप नहीं ले पाए तो उनको कैसे दिलवा देंगे एक बार व्यक्ति को जिसकी खुद की वोट यहाँ नहीं। यहाँ के जो एक कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, उनका भी गला काटने का काम किया है। कांग्रेस सुना बच्चे खानी पार्टी है, लेकिन अभी अपने कार्यकर्ताओं का गला भी काटने वाली पार्टी होगी। जिस पार्टी के साथ आप इतना लंबा रहे उसी को ऐसा बोल रहे हैं। बच्चे आज हताशा और निराशा का माहौल है। जो कांग्रेस के टिकट के चाहवान थे वो बेचारे घर में मायूस हुए बैठे हैं। एक जिस आदमी ने कभी यहाँ कोई मीटिंग नहीं अटेंड करी, कोई काम नहीं किया, उस आदमी को उत्तराखंड से ला के यहाँ थोप दिया। तो इसका बीजेपी के जो प्रत्याशी है मोहन लाल बड़ोली, वो 1 महीने से दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आप इतनी लेट उतरे चुनाव मैदान में, आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। देखिए, हम अपने संगठन और कार्यकर्ता साथियों के बदौलत सबसे मजबूत है। हमारा गांव-गांव में कार्यकर्ता है। हम तो वो पार्टी है जो 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी रैली कर सकते हैं। नोटिस दौरे चलेंगे, अभी तूफानी दौरे चलेंगे और पार्टी आज से ही खड़ी होगी। हमारी तो हर गाँव में पार्टी है। कांग्रेस का तो कोई संगठन नहीं, सिर्फ टेक्टार थी, वो नाराज हो गया अब। उनका कार्यकर्ता कहाँ है बताओ कांग्रेस का? वो तो बहका के लोगों को 1-2 बार हमारे वोटरों को बहका के अपनी तरफ ले गए थे। उनको समझ में आ गया किसान विरोधी है, अब वापस आ रहे हैं। चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई भूपेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीनदार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।